हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी नेहा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा पोएम द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर ही अंदाज़ा लग गया होगा। तो रूपर्ट ब्रूक ने इस पोएम को 1914 में लिखा था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट ईयर में लिखा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था। अब आते हैं पोएम के बैकग्राउंड पर। तो रूपर्ट ब्रूक पेशे से एक सोल्जर थे, इंग्लैंड के सोल्जर थे और पोइट्रीज लिखना इनका शौक था। तो 1914 में जब एज अ सोल्जर पोइट अपनी कंट्री के बिहाफ पर युद्ध लड़ रहे थे, तो उस वक्त जब वॉर के दौरान पोइट अपनी कंट्री से बहुत दूर थे, तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये अपने देश के लिए क्या फील करते हैं और इनके दिल में कितना प्रेम और कितनी देशभक्ति है अपनी मदरलैंड के लिए। तो बस पोयम में भी एक सोल्जर की ये सब फीलिंग्स ही हमें देखने को मिलती हैं। इस पोयम में पोइट खुद ही स्पीकर है, लेकिन एज अ सोल्जर ऑफ इंग्लैंड। अब बात करें पोयम के टाइप की, तो ये पोयम एक पैट्रियोटिक सोनेट है। पैट्रियोटिक का मतलब है जिसमें देशभक्ति की भावना है, और सोनेट एक 14 लाइन्स वाली पोयम को कहते हैं। पोयम की थीम्स हैं पैट्रियोटिज्म एंड नेशनहुड। इस पोयम में टोटल 2 स्टैंजाज हैं, 1 ऑक्टेव एंड 1 सस्टैट। ऑक्टेव 8 लाइन्स वाले स्टैंजा को कहते हैं और सस्टैट 6 लाइन्स वाले स्टैंजा को कहते हैं। तो इस तरह से ये पोयम 14 लाइन्स की है। तो ये थे पोयम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आते हैं पोयम के एक्सप्लेनेशन पर। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, कि अगर मैं युद्ध लड़ते लड़ते मर जाता हूँ तो मेरे बारे में केवल इतना ही सोचना, दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, कि जिस भी दूसरी कंट्री की ज़मीन पर मैं मरूंगा, उस ज़मीन का वो टुकड़ा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। इसे आप नेगेटिव वे में ना लें, पॉजिटिव वे में लें। पोइट ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि पोइट एक सोल्जर है, देशभक्त है। तो इसे ऐसा लगता है कि इसका देश इंग्लैंड इतना महान है कि चाहे मैं कहीं भी मरूं, लेकिन मेरे देश की महानता के कारण वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड। यहाँ पर रिच का मतलब अमीर नहीं है, बल्कि यहाँ पर रिच का मतलब है कीमती, और रिचर डस्ट का मतलब है सोल्जर। यानी पोइट ने यहाँ पर ये अपने लिए यूज़ किया है कि जिस जगह मुझे दफनाया जाएगा वो मेरे दफनाने के बाद और भी ज़्यादा कीमती हो जाएगी। कंसील्ड का मतलब है दफनाना। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवेयर। ए डस्ट का मतलब है ए सोल्जर, यानी पोइट खुद, कि एक सोल्जर जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, आकार दिया और चीज़ों के प्रति अवेयर किया, जागृत किया। Gave once her flowers to love, her ways to roam, कि इंग्लैंड की मिट्टी ने मुझे वो फूल दिए हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, और मुझे घूमने की आज़ादी दी है। रोम का मतलब है घूमना। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, कि मेरी ये जो बॉडी है ये इंग्लैंड की ही है और मैंने इंग्लैंड की हवा में ही सांसें ली हैं। वॉश्ड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, कि मैं इंग्लैंड की नदियों में नहाया हूँ, इंग्लैंड की नदियों ने मुझे साफ किया है और इंग्लैंड के सूरज ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। सन्स ऑफ होम का मतलब है इंग्लैंड का सूरज। बेसिकली पोइट ने ये सब इसलिए कहा है क्योंकि पोइट का मानना है कि उसके पास जो कुछ है वो उसे इंग्लैंड ने दिया है, और जो कुछ भी उसने आज तक सीखा है वो उसने अपनी मदरलैंड से ही सीखा है। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल शेड अवे, कि सोचो और ऐसा कोई तरीका मुझे बताओ जिससे मेरा हार्ट सारी बुराइयों से दूर हो जाए। एविल का मतलब होता है बुराई। एपल्स इन द एटर्नल माइंड नो लेस, यहाँ पर पल्स का मतलब है थॉट्स, विचार, कि मेरे दिमाग में जो विचार है मेरी मदरलैंड के लिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे वो थॉट्स एटर्नल हो जाएं और मेरे मरने के बाद भी कभी कम ना हो।
पोइट का कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि जितना प्यार मैं मेरी कंट्री से अब करता हूँ वो मेरे मरने के बाद भी बरकरार रहे। गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, कि मेरी ये जो विचारधारा है, मेरे ये जो थॉट्स हैं, विचार हैं, जो मुझे इंग्लैंड ने दिए हैं, मैं मरने से पहले इन्हें इंग्लैंड को वापस देना चाहता हूँ। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, कि इंग्लैंड ने जो खूबसूरत नज़ारे मुझे देखने के लिए दिए और जो आवाज़ें दी, और इंग्लैंड के खुशियों से भरे दिनों की तरह इंग्लैंड ने जो खूबसूरत सपने मुझे दिखाए, ये सब मैं इंग्लैंड को वापस लौटाना चाहता हूँ अपने मरने से पहले। एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, कि मेरे इंग्लैंड के दोस्तों के साथ रहकर मैंने जो हंसना सीखा है और जो जेंटलनेस और स्वीटनेस मैंने इंग्लैंड से सीखी है, वो भी मैं इंग्लैंड को अपने मरने से पहले वापस देना चाहता हूँ। पोइट ने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि पोइट एक देशभक्त है और उसका मानना है कि उसने आज तक जो कुछ सीखा है वो अपनी कंट्री से सीखा है, और पोइट इसे एक कर्ज की तरह मानता है और वो अपनी कंट्री के कर्ज के साथ मरना नहीं चाहता। इसलिए कहा है कि मैं जो कुछ इंग्लैंड से सीखा हूँ उसे मैं अपने मरने से पहले इंग्लैंड को वापस लौटाना चाहता हूँ। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, कि जब मैं इंग्लिश हेवन में चला जाऊं तो मैं चाहता हूं कि लोगों के दिलों में शांति हो और मेरे मरने के बाद वो दुखी ना हो। तो इसी के साथ ही हमारी आज की पोएम कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि पोएम आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।